हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एयरफोर्स का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है, कल शाम को आया है। माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेसन टू दोज हु क्वालिफाई फॉर द फेज 2 एंड द बेस्ट ऑफ लक टू देयर फ्यूचर। एंड जिन कैंडिडेट का एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन विथ मी राइट नाउ, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। एंड मैं आपके लिए एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। वो सीरीज है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, CGL हो, CHSL हो, SSC हो, NDA हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो ये आपका जो सीरीज है इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाला है। बिकॉज ये आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें लिया गया है, वो आपको सभी जो एग्जाम में आ चुके हैं वही लिया गया है। ठीक, आपको कोई भी एग्जाम में आप इससे पढ़ के जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक, और इस सीरीज में हम आपको करीब 1500 OWS देने वाले हैं। 1500 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको इस सीरीज में मिलेगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आपका फर्स्ट नंबर में है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, यानी प्रत्येक हाथों से इक्वली यानी बराबर की दक्षता। स्किलफुल यानी होता है दक्षता, निपुणता। ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है? एम्बीडेक्स्टरियस है। आपको हिंदी साहित्य इसमें मिल रहा है, आपको पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसे क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्टरियस। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर में, an allowance made to a wife by her husband when they are illegally separated। तो जब एक हस्बैंड एंड वाइफ अलग हो जाते हैं, तो हस्बैंड द्वारा दिए गए मनी को क्या कहा जाता है? एलिमोनी कहा जाता है। ठीक, या हस्बैंड द्वारा दिए गए संपत्ति को एलिमोनी कहा जाता है। ठीक, यानी निर्वाह व्यय कहा जाता है। जीवन व्यतीत करने के लिए जो उसकी वाइफ है वो अलग हो चुकी है, उसकी जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ संपत्ति या कुछ पैसे दिया जाता है, वो लीगली पैसे दिया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा अलाउ किया जाता है देने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? एलिमोनी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर में है आपका ए शॉर्ट बट एज्यूमिंग स्टोरी, एक छोटा लेकिन मनगढ़ंत कहानी, उसे क्या कहते हैं? एनेक्डोट कहते हैं, यानी किस्सा, जीवन की झांकी। आपका नेक्स्ट है फोर नंबर में, ए लार्ज इंटरेस्ट या ए लार्ज रिसेप्शन रूम या ए लार्ज एरिया, उसे क्या कहते हैं? एंटर रूम कहते हैं। ठीक, याद करने का, इंट्रेंस यानी प्रवेश होता है ना, इंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार। ठीक, तो वहां पर एंट्रेंस न लिखकर आपको एंट्रेंस लिखना होगा, एंट्रेंस। ठीक, ए लार्ज, इंट्रेंस के जगह पर एंट्रेंस, और रूम या रिसेप्शन रूम, इंट्रेंस रूम, एरिया, तो उसे आप रूम लगाकर आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, एंट्रेंस आपको रिलेट कराएगा किससे? एंट्रेंस से, यानी इंट्रेंस कहाँ पढ़े थे, यानी ए लार्ज इंट्रेंस, ए लार्ज रिसेप्शन रूम, ए लार्ज एरिया। ठीक, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमको किसी रिसेप्शन रूम में जाने के लिए हमको इंटर करना पड़ता है, इंट्रेंस लेना पड़ता है। ठीक, या किसी एग्जाम में हमको भाग लेने के लिए इंट्रेंस का एग्जाम देना पड़ता है, उसी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और इंट्रेंस का एग्जाम कैसा होता है? एक बड़ा सा हॉल होता है, नहीं बड़ा कमरा होता है, तो बड़ा कमरा का हिंदी क्या होता है? एंटर रूम। ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर में है मेडिसिन विच लेसन्स पेन, लेसन यानी कम करना होता है, कम करना। आप इसे नोट कर लीजिए वर्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेसन्स यानी कम करना। तो आपका हो जाएगा मेडिसिन विच लेसन्स पेन का जो वन वर्ड होगा आपका एनोडाइन होता है। क्या होता है? एनोडाइन। आप इसे नोट कर लीजिए, मेडिसिन विच लेसन्स पेन का अर्थ होता है एनोडाइन। नेक्स्ट है सिक्स नंबर में, विच
वन हु हैज बिकम डिपेंड ऑन समथिंग और ड्रग्स है, यानी वैसा व्यक्ति जो किसी पर डिपेंड हो, या ड्रग्स हो या किसी और हो, तो उसे क्या कहते हैं? एडिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिक्टेड, यानी आदी होना, लत लगना। इसे लत लगना भी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो ड्रग्स का एडिक्टेड हो गया है, अब बोलते हैं ना ड्रग्स एडिक्टेड है वो, या एल्कोहल एडिक्टेड है, या वो क्रिकेट का जो मैच चलता है तो उसका एडिक्टेड है, आईपीएल का एडिक्टेड है, ठीक। तो इसे लत लगना कहते हैं, यह आदी होना, ठीक। ये आपका हो जाएगा लत लगना, ठीक। नेक्स्ट देखें सेवेंथ नंबर में है लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल है, यानी किसी जो हमारा सेंस होता है, कब क्या बोलना चाहिए, कब कैसे बोलना चाहिए, इसका कमी होना क्या कहलाता है? अमोरल, यानी अनैतिक। मोरल स्टैंडर्ड का अर्थ होता है बात विवाद या बातचीत करने का ढंग, उसकी कमी, या प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों की कमी को क्या कहते हैं? अमोरल या अनैतिक। हिंदी में उसे अनैतिक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर में है प्रिपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी वैसा चीज जो दोनों पर रहने की कोशिश करता है या दोनों पर रहने की रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, यानी उभयचर। नेक्स्ट है 9th नंबर ए बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट पब्लिक के रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी वैसा बिल्डिंग है, वैसा जगह जहां सरकार एवं लोगों के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आर्चीव, यानी लेखाघर उसे हिंदी में कहते हैं, लेखाकार उसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर में है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर टू वे और मोर पॉसिबल सेंस, यानी एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो दोनों तरीकों से समझता है, तो उसे क्या कहते हैं? एम्बिगुयस, ठीक। और जहां भी आपको एम्बी शब्द आए, AMBI, एम्बी का अर्थ होता है बोथ, एम्बी का अर्थ होता है बोथ, ठीक। ये आपका कीवर्ड है, याद करने का ट्रिक। और यहाँ पर क्या होता है, क्या दिया हुआ है? टू और मोर, यानी वैसा व्यक्ति जो दोनों तरीकों से समझता हो, तो उसे क्या कहते हैं? एम्बिगियस। क्या कहते हैं? एम्बिगियस, ठीक, यानी अनेकार्थी, यानी अनेक शब्दों वाला, यानी अनेक सेंस वाला। नेक्स्ट है आपका 12th नंबर ए पर्सन हु हैज एम्बिशियस फॉर फेम, यानी एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षा, ठीक। एम्बिशियस यानी आपका महत्वाकांक्षा हो जाएगा। ए पर्सन हु हैज एम्बिशियस फॉर फेम यानी होता है मशहूर होना, फेमस, ठीक। नेम एंड फेम आपका एक वर्ड है जो नेम एंड फेम होता है, ठीक। ए पर्सन हु हैज एम्बिशियस फॉर फेम उसे क्या कहते हैं? एस्पिरेंट कहते हैं, यानी आकांक्षी, हिंदी में उसको आकांक्षी बोलते हैं। नेक्स्ट है 12th नंबर स्टडी ऑफ एशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स बरीड टाउन, उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उसे? आर्कियोलॉजिस्ट, यानी पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी उसका नाम हो जाएगा, और जो इसे पढ़ेगा उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, ARCHAEOLOGIST, यानी जो व्यक्ति पुरातत्व विज्ञान का जो पुरातत्व वैज्ञानिक है, तो उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, यानी पुरातत्व वैज्ञानिक। नेक्स्ट है 13th नंबर ए पर्सन हु शूट्स विथ ए बो एंड एरो। बो एंड एरो होता है तीर और धनुष, वैसा व्यक्ति जो तीर और धनुष से शूट करता है, शूट यानी मारता या तीरंदाजी करता है, उसे क्या कहते हैं? आर्चर कहते हैं, ठीक। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तीरंदाज। नेक्स्ट है 14th नंबर ए पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो सुपरवाइज देयर कंस्ट्रक्शन। सुपरवाइज यानी देख रेख करना, तो उसे क्या कहते हैं?
आर्किटेक्ट, क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट। उसे आर्किटेक्ट कहते हैं, यानी शिल्पकार। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। 15 नंबर में है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी भगवान के एग्जिस्ट पर, यानी भगवान के न होने पर वो विश्वास करता हो। विश्वास, भगवान के होने पर वो न विश्वास करता हो तो उसे क्या कहते हैं? अथेस्ट और एंटीथेस्टिक, एंटीथेस्ट। ठीक, ये आप तो जानते होंगे, लेकिन एंटीथेस्ट आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आप ये मैं यहाँ पर दोनों लिख दिया हूँ। और ये आपका सीजीएल में एक बार पूछ चुका है, सीजीएल में ये आपका पूछ चुका है कि एंटीथेस्टिक यानी वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड दिया था और 4 ऑप्शन दिया था, उसमें एक ये था। और जो पढ़ा रहेगा तो इसे क्लिक करके आएगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा बोलेगा कि यार तो उसमें अथेस्ट तो था ही नहीं, तो कैसे हम क्लिक करें? इसलिए आपका यहाँ पर एंटीथेस्टिक, जो एंटीथेस्ट है उसे भी याद करना पड़ेगा आपको, यानी नास्तिक उसका हिंदी अर्थ होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में डिसलाइक, यानी डिसलाइक यहाँ का अर्थ आ रहा है जैसे दुश्मनी के अर्थ में आ रहा है, शत्रुता हो जाएगा। डिसलाइक यानी नापसंद करना, नापसंद। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? एंटीपैथी। क्या कहते हैं? एंटीपैथी, यानी दुश्मनी। दुश्मनी उसका हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं, दुश्मनी। ठीक, यानी शत्रुता हो जाएगा आपका। दो व्यक्तियों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो तो उसे क्या कहते हैं? एंटीपैथी, यानी शत्रुता। नेक्स्ट है फुल ऑफ जील। जील यानी होता है उत्साह, खुशी, उत्साह। आप इसे भी नोट कर लीजिए, उत्साह। जील यानी उत्साह हो जाएगा। फुल ऑफ जील यानी अर्डेंट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? अर्डेंट, यानी उत्साहपूर्ण। नेक्स्ट है आपका डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू। डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू, उसे क्या कहते हैं? एफर्म कहते हैं। ठीक, एफ्रम, एफ्रीम। एफ्रीम यानी पुष्टि करना। क्या होता है एफ्रीम? यानी पुष्टि करना, यानी डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 18 नंबर है ये आपका CHSL में आपसे एक बार पूछ लिया गया है ये। ठीक, नेक्स्ट है आप 19 नंबर में पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी याददाश्त खो देना, क्या कहलाता है? एमनेसिया, यानी विस्मरण, विस्मरण। ठीक, यानी जिस व्यक्ति का याददाश्त खो चुका है वो एमनेसिया का शिकार हो चुका है, यानी एमनेसिया एक रोग है जिसमें व्यक्ति का याददाश्त खो चुका होता है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। 20 नंबर में है वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन देम, यानी एक व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो दो पार्टियों द्वारा हायर किया जाता है, किस लिए? दोनों पार्टियों के बीच में काम करने के लिए, दोनों पार्टियों के बीच में बात करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? आप ये तो जानते होंगे कि यहाँ पर ये एक वर्ड दिया गया है मीडिएटर। आप मीडिएटर तो जानते होंगे कि मीडिएटर क्या होता है, लेकिन आप ये नहीं जान रहे होंगे, आर्बिट्रेटर में नहीं जान रहे हैं कि आर्बिट्रेटर मिस भी वही शब्द होता है जो मीडिएटर मिस होता है, यानी दो पार्टियों के बीच में बात करने वाला क्या कहलाता है? दो लोगों के बीच में बात करने वाला क्या कहलाता है? मीडिएटर कहलाता है। ठीक, यानी आर्बिट्रेटर कहलाता है आपका। ठीक, तो आप इसे तो जानते होंगे, मीडिएटर को जानते होंगे कि मीडिएटर क्या होता है, लेकिन आप अरबी मीडिएटर को नहीं जानते होंगे। तो ये आपका, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप ये एग्जाम में आ जाए तो आप नहीं मार पाइएगा, उस ऑप्शन को नहीं क्लिक कर पाइएगा कि यार आर्बिट्रेटर था एक और 3 ऑप्शन था, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि, हमको तो मालूम है कि मीडिएटर होता है, लेकिन इस ऑप्शन में कोई मीडिएटर है ये ना है, तो कैसे क्लिक करें? तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, मीडिएटर और
आर्बिट्रेटर भी होता है, यानी मध्यस्थ करने वाला, दो पार्टियों के बीच में बात करने वाला, दो व्यक्तियों के बीच में सुलह कराने वाला या बात करने वाला क्या कहलाता है? मीडिएटर कहलाता है। ठीक, जैसे याद करने का तरीका, जैसे आपके दोस्त हैं और आपके दोस्त हैं, यदि आपके दोस्त से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो आपके तीसरे जो दोस्त हैं आप दोनों के बीच में सुलह कराता है, तो क्या वो क्या कहलाएगा? मीडिएटर कहलाएगा ये, और आर्बिट्रेटर कहलाएगा। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 20 कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम आज से एक नए तरीके से शुरू करेंगे, एक नए प्रोसेस से हम सब चीज़ को देखेंगे। ठीक, हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल्स एंड फिलर्स को भी देखे, और यहाँ पर हम नेक्स्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसे भी देख रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक नए तरीके से शुरू करने वाले हैं हर चीज़ को। जैसे आपका ये OWS हो गया, आर्टिकल का जो फिलर है वो आपको एक वीडियो मिल चुका है। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।